और माधर चोद अखिलेश कश्यप तेरी माँ की कोठा पुत्र बक्सर में बानी जाए 12-50 अखिलेश कश्यप मतलब जा दिन पीट देबो जा दिन छू देबो दिन ओकर यहाँ पे शूट कर दे बात करते तनी देख ल त छुके गाड़ी में दम ना भालू से यारी। नमस्कार दोस्तों बात ऐसा है कि भोजपुरी में हमेशा 3 महीना 6 महीना पर विवाद होता है, लेकिन अब फिलहाल 1-2 महीना पर हो रहा है। बात ऐसा है कि जो काजल अगवानी और खेसारी लाल यादव का जो विवाद हुआ था, मतलब झगड़ा हुआ था, काजल अगवानी खेसारी लाल के बारे में बहुत अच्छा बात बोले थे इंटरव्यू में। तो क्या हुआ कि उस इंटरव्यू में जो भी बात बोले थे वो इंटरव्यू को उड़वा दिया गया है। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि उस इंटरव्यू में जो भी बोला गया था वो सही था? तो क्या लग रहा है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। काजल अगवानी ने जो भी खेसारी लाल यादव के बारे में इंटरव्यू दिया था उसमें कितना सच्चाई था और क्या आपको क्या अनुभव हो रहा है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर हम बात करें आगे का विवाद का, तो भाई देखिए, काजल अगवानी खेसारी लाल वाला आग का धुआं मतलब खत्म नहीं हुआ था कि एक बार आग उठ गया भोजपुरी में। और एमरी बार जो आग उठा है वो आग है मतलब कि राइटर के बीच में, राइटर खेल रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे अखिलेश कश्यप और प्रमोद प्रेमी के बारे में मतलब कि झगड़ा हो रहा है। तो अखिलेश कश्यप बोल रहा है रे प्रमोदवा, तो प्रमोद प्रेमी बोल रहा है रे अखिलेश बा ना छोड़ू। तो भाई दोनों में ऐसी झगड़ा हो रहा है। इस झगड़ा को आप लोगों को सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि इस तरह के झगड़ा और जातिवाद फैलाना भोजपुरी कलाकारों की मतलब कि जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमेशा यही करते हैं। दोस्तों जब भोजपुरी गाना या उसका फिल्म होता है जो ट्रेंड नहीं करता है, मतलब कि नहीं चलता है और फ्लॉप हो जाता है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर मतलब कि घाटा में जाने लगता है और यहाँ पे सिंगर का जो भाव होता है वो कम होने लगता है, तो गाना को हिट करवाने के लिए, मूवी को हिट करवाने के लिए विवाद फैलाया जाता है। और सबसे बड़ा होता है जातिवाद में फैला देगा, ग्वार भुइयार राजपूत यादव में फैला देगा ना। तो जितना भी विवाद होगा या जितना भी विवाद हो रहा है, ये सब विवादों को आप सीरियसली ना ले तो ही अच्छा है, क्योंकि भाई गाना हिट कराने के लिए ये लोग विवाद कराएंगे और हमेशा विवाद कराते रहेंगे। दोस्तों भोजपुरी वालों ने मतलब बिहार के लोगों को और भोजपुरी समाज को क्या दिया है, चोली भाभी और यहाँ पे देवर के अलावा क्या दिया है? आप समझ रहे हैं। मैं और आप बहुत सारे लोग ये चाह रहा है कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड आए, सेंसर बोर्ड आए ताकि ये जितने भी भौजी चोली है यहाँ पे और मतलब बोल नहीं सकते इतना गंदा जो गाना है। और प्रमोद प्रेमी बोल रहे हैं हमनी के गुंडा मवाली ना है, हमनी के कुछ समाज के सेवा करे का काम करे ले जा तोरा इसन चुत। भाई ये वही प्रमोद प्रेमी है जो गंगा जी में चोली विसर्जन करते हैं। मतलब कुछ भी गा देते हैं और स्टेज पे इनका जो हरकत होता है वो हरकत देख के आप हिल जाइएगा। प्रमोद प्रेमी का जो स्टेज शो होता है अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको गूगल पर सर्च मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 मिनट लगते हैं भैया, ये अच्छी लग रही है आज। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लड़का। दोस्तों ऐसा ही सब भोजपुरी कलाकार है जो इतना घिना दिया है भोजपुरी को और बिहार को, जो मतलब बिहार में बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है और ऊपर से ये लोग जो उल्टा सुल्टा गाना गाता है उससे बच्चा का दिमाग फिरता है और फिर क्राइम बढ़ जाता है। भोजपुरी के जितने भी सिंगर हैं अगर वो किसी जात से आते हैं तो वो अपना जात को लेकर गाना बनाते हैं कि हाँ भाई गाना तो फ्लॉप होगा ही नहीं, जितना हम गाना में पैसा लगाए हमारे जात वाला तो देखबे करेगा उतना ही। मतलब ये मतलब कि बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मतलब इतना ज़्यादा जातिवाद यहाँ पे सिंगर से फैला रहा है। अच्छा से मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में देखिएगा तो वहाँ के जो भी एक्टर होते हैं आपस में बहुत मिलजुल के रहते हैं, लेकिन भोजपुरी में देखिएगा तो तू कथी कहले रे, तू की कहले रे, यही सब चलते रहता है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री अब भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं रह गया। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म कम और खाली एल्बम यानी कि गाना आ रहा है, हर दिन गाना आ रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा फिल्म बना हुआ है और बिक नहीं रहा है, मतलब पैसा नहीं रहा है, कोई देखना ही नहीं चाह रहा है। तो ऐसे में क्या करेगा, अपना इज्जत बचाने के लिए और पैसा लाने के लिए थोड़ा बहुत ये जो जितने लोग होते हैं वो सिर्फ गाना पे उतरे हुए, आप ये देख सकते हैं जितना भी होता है वो सिर्फ गाना पे ही होता है और भोजपुरी का लगभग फिल्म फ्लॉप ही जाता है। दोस्तों ये जितना भी झगड़ा हो रहा है अखिलेश कश्यप में या फिर प्रमोद प्रेमी या खेसारी लाल, पवन सिंह, जो भी मतलब कि बड़े बड़े भोजपुरी के गायक हैं, स्टार तो नहीं कहेंगे, तो ये जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि मतलब जब गाना वाना नहीं इनका बज रहा है तो ये लोग विवाद करा रहे हैं। और विवाद वो भी क्या करा रहा है, लाइव आके विवाद करे, समझ रहे हैं। भोजपुरी के जितने भी मतलब कि सिंगर है ना, देखिएगा भोजपुरी का इतिहास है, जो सिंगर होता है ना वही हीरो होता है। आप ऐसा एको को हीरो के देखे जो बिना गाना गाए भोजपुरी में घुस गया है, नहीं देखे होंगे। तो जो गाना गाता है वही सिंगर होता है। और बात ऐसा है कि जब ये लोग झगड़ा करते हैं तो एगो गाड़ी में जरूर बैठते हैं,
एगो गाड़ी में बैठ रहेंगे, चलते रहेंगे, लगेगा कि जैसे एकदम बिजी हैं, अंबानी है कि प्रधानमंत्री है देश के, जी इतना बिजी है कि चलत में गाड़ी दे रहे हैं, चलत में लाइव आके दूसरा को गरिया रहे हैं, एकदम गाड़ी चल रहा है। तो भाई ऐसा बात है, ये लोग जानबूझ के गाड़ी के सीट पर बैठ जाएंगे और चलेगा, दूसरा को बुला लेंगे, बगल में बैठ रहेगा और भाषण करते रहेंगे। अगर उतना ही दम है तो पूरा क्लियर लड़ लो ना, जनता को चुतिया बनाना बंद करो, जनता उतना बुर्बक नहीं है। तुम लोग जितना भी विवाद कर रहे हो कर लो। भोजपुरी मतलब कि लोगों को क्या दिया है, भोजपुरी समाज के लोगों को क्या दिया है, भाभी ढोड़ी देवर के अलावा क्या दे दिया है। ऐसा कै गो फिल्म दे दिया है जो सब एक जगह बैठ के देख लिया, कै गो फिल्म है जो वहाँ पे इंटरनेशनल अवार्ड ले लिया है, एक को फिल्म नहीं है। तो भाई ये सब एल्बम बेसिस मतलब भोजपुरी को बना दिया है, भोजपुरी को नहीं बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अपने बाल बच्चा को बढ़ा रहे हैं, अपने खानदान को बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि जितने भी मतलब विवाद हो रहा है उसको सीरियसली ना ले, और आप लोग क्या समझते हैं इन विवादों से और आपके दिमाग में क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, और इन झगड़ों को सीरियसली ना ले। और दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में।